आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। और आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन से। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की, आलिया जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी सर, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जो हमारी तारीख है जिस पे आपने बड़ा लिखा है, बड़ी किताबों की किताबें आपने लिख डाली और द गैरिजन स्टेट पाकिस्तान के हवाले से उसमें काफी कुछ आपने लिखा। बहुत सारी जितने भी आपने तारीख पे सर, उन्होंने कुछ तारीख के हवाले से कुछ बात की जिसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी उनकी जो बातों के पॉइंट्स है, लेकिन जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनको जो निकाला गया 1999 में, वो उनको बताना चाहिए कि क्यों निकाला गया। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि जो कारगिल था उसके ऊपर वो चाहते थे कि ये ना हो, जबकि परवेज मुशर्रफ साहब ने इस बिना पर उनको हुकूमत से निकाला। तो डॉक्टर साहब, ये तो इसके ऊपर पहले कई मर्तबा बात हो चुकी, लेकिन इस टाइमिंग में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का ये बात करना, आप क्या समझते हैं कि क्या इससे आगे आने वाले हालात बदलेंगे या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि इंडिया के साथ जो रवाबित हैं वो रहें और अच्छे ताल्लुकात रहें, और वक्त ने ये साबित किया है। देखे, अपना नवाज शरीफ साहब की इस बात पे 100% वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये मिलिट्री का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि इन्होंने ये कारगिल तो कर दिया, लेकिन उसके लिए जो होती है ना पूरी डिप्लोमेटिक तैयारी, पॉलिटिकल तैयारी, कि इसको कैसे जस्टिफाई करना है किसके, वो इन्होंने किया नहीं। ये कहा कि ये तो है ही मुजाहिदीन, या तो कहते ना ये पाकिस्तान मिलिट्री ने ये किया है। व्हेन यू से कि हमने किया ही नहीं, और लेकिन किया भी हो, तो उसमें आपकी पब्लिक स्टैंडिंग दुनिया में क्या होगी। और वो ऑपरेशन जो है वो अल्टीमेटली डिफीट हुआ। ठीक है, इंडिया को उसमें बहुत अपनी फोर्सेस इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि ये एक हाइट पे आ गए थे। इंडिया को नीचे से ऊपर आना पड़ा, उसमें कई उनकी कैजुअलिटीज हुई और हमारी भी हुई। बेनजीर भुट्टो के मुताबिक तो 3,000 लोग हमारे मारे गए हैं, और नवाज शरीफ का भी कोई क्लेम 2,000-2,500 तक है। लेकिन आर्मी के लिए इतना बड़ा जो ब्लंडर है उसको कवर करने का एक ही तरीका था कि अ, किसी को स्केपगोट बनाया जाए ना, किसी पे इल्ज़ाम दिया जाए। तो इल्ज़ाम लगा कि हम तो कारगिल में बहुत कमाल कर गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने जाके बिल क्लिंटन के सामने घुटने टेक दिए और हमारा सारा जो गेन है वो ख़त्म हो गया। इट इज़ द अदर वे अराउंड। इनकी जंग बिल्कुल क्या कहते हैं, इंडिया वाज़ गेनिंग बिकॉज़ ऑफ, उन्होंने पूरी आर्मामेंट इन्वॉल्व कर दी थी और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं था दे सका, क्योंकि आप कह रहे थे हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इनिशियली। सो वहां से ये फिर बदला यही लिया गया कि इसको निकाल दिया जाए, अपना मियाँ साहब को। तो आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट। और मियाँ साहब राइट और रॉन्ग, उनकी लूट मार के केसेस जो हैं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन देम। कभी कोर्ट उनको मुजरिम करार दे देती है, कभी उनको बरी कर देती है। तो पाकिस्तान की कोर्ट्स का क्या मौकफ है, वी डोंट नो। लेकिन जहां तक इंडिया के साथ ताल्लुक का है, तो नवाज शरीफ की पोजीशन जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक और पाकिस्तान के हक में है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये जी ये जी जो अभी आपने बात कही कि जी इंडिया से ताल्लुकात का, उन्होंने एक तो ये बात की, उन्होंने कहा कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है कि जिसके दौर में इतना ज्यादा काम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया के वो उन्हीं के दौर में आए, जिसपे उन्होंने मोदी साहब और वाजपेयी साहब की बात की कि देखिए वो लाहौर आए जब वो जी जी मेरे वजारत उज़्मा के दौर में। और फिर उन्होंने ये जी कहा, स्ट्रेस दिया इस बात पर कि ये जो है ये नीड ऑफ टाइम है कि इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया एंड अदर जी नेबरिंग कंट्रीज। तो सर, ये बात तो अपनी जगह पर सही है, तो हमने भी कई मर्तबा बात की कि मोदी साहब जो हैं वो एक इस नक्शा तरीके से आए जैसे नक्शा आम तौर पर देखिए ना, दो ऐसे कंट्रीज हों और इस तरीके से कोई आए, तो ये तो बड़ी एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमने उसको भी गलत मानों में इस्तेमाल किया। तो अब जो ये कह रहे हैं, और वो उनका कहना ये है कि वो जब आएंगे तो इंडिया से और अफगानिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाएंगे। क्या आप समझते हैं कि वो ऐसा कर पाएंगे या अब उनको करने दिया जाएगा?
अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और बन गए, तो फिर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनका भी वही हाल होगा जो इनके भाई का हुआ है। दे विल हैव नो क्रेडिबिलिटी। मियाँ साहब को लाया क्यों जा रहा है वापस? अगर तो आर्मी चाहती है कि इंडिया के साथ ये 76 साल का जो बेकार झगड़ा खत्म हो और मियाँ साहब इज द मैन हु कैन डिलीवर इट, फिर तो समझ आती है। लेकिन अगर उनको वापस ला के केस उनके वापस लेके उनको अगर इलेक्ट करवाना है इन्होंने, अगर करवाना है, तो बाद में जो जिस लिए उनको बुलाया गया है उसको पूरा नहीं करना, तो फिर वंस अगेन पाकिस्तान इज वहां पे रुका हुआ है जहां पे उनके आने से या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ड्रामा फिर क्या है? सो आई थिंक इफ नवाज शरीफ इज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वुड वांट कि इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे हों। यही उनकी जस्टिफिकेशन बनती है, वरना मुझे समझ नहीं आती व्हाई शुड नवाज शरीफ बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या डिलीवर करेंगे वो अदरवाइज? हुँ। अच्छा सर, एक बात उन्होंने की कि देखिए ना, अब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक से ज़्यादा मर्तबा जो रहे प्राइम मिनिस्टर वो, और आने वाले भी जो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर वो नज़र आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से तरक्की में बहुत पीछे रह गया है। नहीं, ये अगर उन्होंने कर लिया तो बहुत लेट किया, हम तो बहुत सालों से कह रहे हैं। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो मियाँ साहब ने डिस्कवर की है, जो आपने और मैंने नहीं बात की? उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हकीकत तो हकीकत होती है ना। और ये कि तल्लुकात इंडिया से और अफगानिस्तान से अच्छे हों, लगता है मियाँ साहब मेरी जो टॉक्स हैं वो सुनते रहते हैं और उनसे इनकरेज होते हैं, क्योंकि ये बातें मैं बहुत पुरानी कर रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान इंडिया जाके इसी साल इसी मिशन पे काम करता रहा हूँ कि मुझे नज़र आता है कि ये 2 मुल्क आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद बजाय ये तरक्की की तरफ जाते, कम से कम पाकिस्तान ने तो तरक्की की बजाय अपना सत्यानाश कर लिया इंडिया की दुश्मनी में। इंडिया को कितना नुकसान हम पहुँचा चुके हैं, वो आप देख ही लें। कुछ भी नहीं हुआ उनका। उनको क्या नुकसान हुआ है? ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाता है डिफेंस के लिए, ये वो, तो वो पाकिस्तान के लिए भी बन जाता है और पाकिस्तान तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सो आई डोंट सी द पॉइंट कि पाकिस्तान इस बेकार किस्म की कॉन्फ्रंटेशन में क्यों वक्त जाया करता है। और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक होना भी बड़ा लाजमी है। मैं तो कहता हूँ ईरान के साथ भी हम नॉर्मलाइज करें अपने रिलेशंस, जिनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर हमारे सिक्योर हो जाए एंड वी शुड गो फॉरवर्ड, दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं जिस तरह आपने अभी कहा कि क्या इसका मतलब है कि ये कोई शिफ्ट आ रहा है आगे, जो इंडिया से रिलेशंस बनाने की वो बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात कही जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में तो पाकिस्तान में क्या होता है? कुछ भी नहीं, और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी तो आप भी कहते हैं, ज़ाहिर है सभी ये जानते हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट में ज़ाहिर है बहुत बड़ा रोल होता है फ़ॉरेन पॉलिसी में। तो आप समझते हैं कि ये एक शिफ्ट आने जा रहा है कि ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँगे अब? देखें, एक इशारा तो है कि जनरल बाजवा ने भी कहा था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करते हैं और हम कश्मीर वाले इशू को मेन पॉइंट नहीं बनाते। कम से कम पब्लिक में तो यही हमें नजर आया ना, 7 घंटे वो जर्नलिस्टों के साथ बात करते रहे और बाद में ये ऐलान हुआ। तो वो ये अपना इमरान खान और इसके मिनिस्टर्स ने उसको सैबोटाज कर दिया। सो लेट्स अस्यूम कि ये एक रियलाइजेशन आर्मी में कुछ देर से है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी नॉनसेंस है कि वो अच्छे भले जो मौके होते हैं उनको ज़ाया कर देती है। अब अगर वो नवाज शरीफ को लेके आए हैं कि वो इस चीज़ को आगे लेके जाएं, तो दोनों में फिर एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए ना। लेकिन जो मुझे द द पॉइंट व्हिच वरीज मी इज कि ये मिस्टर काकड़ जो हैं, इन्होंने वो डोजियर इंडिया के ऊपर शुरू कर दिया कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये वो। तो फिर on the one hand you want good relations, on the other hand you want confrontation with India. How will this work? प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में कोई सेंटर ऑफ वो क्या कहते हैं
कोहेरेंट थिंकिंग नहीं है, एड हॉकिज्म है, और लगता है कि पाकिस्तान की स्टेट के अंदर धड़े हैं जो जब चाहें एक दूसरे को वो क्या कर देते हैं, वो क्या यार चेस की वो जो होता है उसको रोक देते हैं उसके मूव को। दैट्स इट, वी आर प्लेइंग चेस नॉट विथ अदर्स बट विथ आवरसेल्व्स। जी, चेकमेट, चेकमेट कर देते हैं। अच्छा, तो अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं सर, ये बहरहाल एक तो बड़ी बात है ना कि एक ऐसे टाइम पे जो है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से ये सब बातें बता रहे हैं। हम बेशक जो भी तज्जिया करते रहे, लेकिन जिसके साथ ये हुआ अब उसमें वो वक्त आ गया। इसका मतलब है जी, कि जी। आप समझते हैं कि वक्त तब्दील हो रहा है पाकिस्तान का, कि जो साबिक वजीर आजम पहले कभी ये बात अपने मुंह से नहीं कह सका, अब वो भी अवाम को ये बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है और इस बिना पर हुआ है। नहीं, उन्होंने पहले एक उनके इंटरव्यू की बुनियाद पे महल फैसल वड़ाइच हैं, जिन्होंने जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने उनकी पूरी ये लिखी है। वड़ाइच तो वो हैं, फैसल या नो आई डोंट नो। उसमें इन्होंने ये पहले बातें की हुई हैं, लेकिन अब वापस आके इतना चेंज हुआ, उनको निकाल सुहेल दिया। वड़ाइच सर, मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाइच को शायद सुहेल उन्होंने जी। वड़ाइच, जी। सुहेल वड़ाइच ने उनके ऊपर एक किताब लिखी हुई है, यही डायलॉग्स के जरिए उनसे जो इंटरव्यू करते रहे, उसमें भी बात उन्होंने ये की हुई है। सो नाउ ही सेइंग इट अगेन। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख लो, मैंने तब भी ये कहा था, अब भी यही हालत है। तो इस दफा कहने में और ज्यादा जोर हो जाता है ना, क्योंकि पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया 1999। और अब अगर आप देखें हमारे ये उनके वापस आने से कहते हैं रुपए की वैल्यू फिर बेहतर हो गई है, सारा कुछ। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए तो दुनिया की नजर में नवाज शरीफ इज अ प्लस पॉइंट। बाकी है हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका करेक्टर आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। कल को बना दें और उसके बाद एक दिन उसे बेचारे को निकाल दें, जैसे इन्होंने इमरान खान के साथ किया है। सो यू नेवर नो पाकिस्तान में फाइनली हु मेक्स द डिसीजंस, एंड वंस द डिसीजन इज मेड, डू पीपल स्टिक टू इट, या उसको ही सैबोटाज करना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहीं इसलिए तो नहीं बातें की जा रही कि अभी आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जरा थोड़ी सी ये वाली बात की जा रही है। अमित शाह साहब ने कश्मीर के हवाले से जो है पीओके हमारा है ये वाली स्पीच की है, और उन्होंने बल्कि 24 सीट्स भी जो हैं पाकिस्तान के कश्मीर के जो इलाका है उसके ऊपर उन्होंने सीट्स भी रिजर्व जो है वो कर दी और सारा बताया जो बिल पास हुआ है वहां पर। क्या इस बिना पर भी कि ये एक प्रेशर आया है, या ये समझा जा रहा है कि भाई अब तो कोई और चारा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन अमित शाह और उनकी सियासत जो है ना, वो भी एक इलेक्शनियरिंग गिमिक ही मुझे लगता है। अ, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया सीरियसली वांट्स टू टेक द पाकिस्तानी कश्मीर। और सर दर्द उनको चाहिए तो ले लें, उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी बात है, कैन दे डू इट मिलिटरीली? मुझे नहीं नजर आता। जहां पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो पाकिस्तान के पास एक डिटेरेंट तो है ना। अगर ये जंग वो कन्वेंशनल हार भी रहे हों, वी डोंट नो, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इंडिया जितनी तरक्की कर रहा है, डज इट वांट अनदर मेजर वॉर विद पाकिस्तान? एज अ एनालिस्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड इट टू द इंडियंस कि ये एडवेंचर करो। हाँ, इस किस्म के बिल पास कर देना और ये कर देना, पाकिस्तान पे प्रेशर अब उन वो इसलिए डाल रहे हैं कि जब तक वो शरीफाना तरीके से पाकिस्तान के साथ डील करते रहे हैं। हमने उन्हें क्या दिया है? वाजपेयी साहब को कारगिल दे दिया, नरेंद्र मोदी आए तो पठानकोट हमने दे दिया। तो अब इंडियन लीडरशिप जो है, दे आर फेड अप विद दिस पाकिस्तानी यू नो एटीट्यूड। उसको कन्फ्रंट करने के लिए उन्होंने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले ली है। लेकिन अगर निगोशिएशंस के बाद कोई पुरअमन हल होगा, तो वही जो मैंने कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों मान लें और अपना अपना काम करें, ठीक। जहां जहां बैठे हैं उसको चलाएं और लोगों की खिदमत करें। और कश्मीरियों को आने जाने का जो है ना फैसिलिटी खास तौर पे दे दी जाए। वाइल
Indian Kashmir remains with India and Pakistani Kashmir remains with Pakistan. अब मैं जब ये कहता हूँ तो जो इंडियन हॉक्स हैं वो मुझे बहुत अटैक करते हैं। वो वाकई समझते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर को लेना कोई बहुत आसान चीज है। आई एम टेलिंग देम दिस इज स्टूपिड, नॉट पॉसिबल। सर वो शायद मेरा ख्याल है उसी स्टेटमेंट की बिना पे मैं देख रही थी कि वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो काफी दिन के बाद अब पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों के हकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। तो मेरा ख्याल है उसके जवाब में शायद उन्होंने ये काकड़ कहा है। साहब इज अ मैन जो उनकी कोई बेस नहीं है, मैं तो उन्हें जानते ही नहीं हूँ। हाँ जी, सुनते हैं अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, आई डोंट नो हाउ, लेकिन उनके पास बात करने को कुछ नहीं है। हाँ जी, बलूचिस्तान के मुतल्लिक और बाकी सिचुएशन हम भी जानते हैं। सो आई डोंट नो व्हाई काकड़ इज यानी मेकिंग दीज नॉइजेस। आई सही। डोंट। हाँ ठीक है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो अभी आपने बात की ना इंडिया की तरक्की की, तो जब ये सब हो रहा है और ये जाहिर है आपको पता है कि खबरें तो फिर चलती हैं और दूर दूर तक फैलती हैं, फिर सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की चलती रहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो उनकी जब तरक्की की खबरें ये आती हैं कि अब तो बल्कि मोदी साहब ने अभी बल्कि एक दिन पहले दोबारा ये कहा है, सहबारा ये कई मरतबा वो कह चुके हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनाने लगे हैं अपने मुल्क को। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि ये तो बड़ा खतरा पैदा हो गया, तो ये तो हमारी सॉवरेनिटी को खतरा हो गया है, या ये आओ। तो मतलब इससे आपको लगता है ये तो अगर एक मुल्क तरक्की कर रहा है तो इससे खतरा क्यों होगा हमें? ये अकल अगर ये मंतिक समझा दें तो आपका मेरा मसला हल हो जाता है ना। इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें उसका दुख क्यों हो रहा है? हाँ, उसको पॉजिटिवली लेके हम भी तरक्की की तरफ आए और उसका रास्ता ढूंढें, उसके लिए हम सब तैयार हैं जो सोचने वाले हैं। इन बेवकूफ़ों से यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंडिया से ये जो थ्रेट्स हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स मुझे नजर आते हैं। आई डोंट थिंक दे कैन बी सीरियस अबाउट कि पाकिस्तानी ठीक। कश्मीर ले लेना है और 24 सीटें और ये और वो। लेकिन वो मजबूरन अब ये कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने का उनके पास यही तरीका है, टिट फॉर टैट, दैट्स इट। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। आपसे दोबारा भी बात होगी सर। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।